गाइस प्रॉब्लम नंबर 38 को देखो। 38 प्रॉब्लम आपसे क्या कर रहा है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लो। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है लिटरली एन इलेक्ट्रॉन एंड अ फोटोन ईच हैव डी ब्रॉगली वेवलेंथ 1 नैनोमीटर। ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ दे रखी है किसी फोटोन की और साथ में एक इलेक्ट्रॉन की। तो आपसे पूछ रहा है राइट द रेशियो ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम। तो फर्स्ट पार्ट है लीनियर मोमेंटम निकालना है। किस किस का लीनियर मोमेंटम, किस किस का निकालना है, इलेक्ट्रॉन का और दूसरा फोटोन का। तो लीनियर मोमेंटम का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। लीनियर मोमेंटम क्या होता है जल्दी से बताएंगे। लैम्डा इज इक्वल टू होता है एच अपॉन पी। यहाँ से देखेंगे आप, तो अगर आपको मोमेंटम चाहिए तो एच अपॉन लैम्डा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एच अपॉन लैम्डा ई और ये हो जाएगा एच अपॉन लैम्डा पी एच फोटोन का। ठीक है, यहाँ पर लैम्डा का और लैम्डा। अब देखो एच से एच कट गया और आपको पता लैम्डा ई जो है मतलब जो इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ है वही फोटोन का वेवलेंथ है। तो ये भी कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1/1। इसको आप ये कह सकते हो कि पी का रेशो पी एच के साथ ये आ जाएगा 1:1। ठीक है, बात क्लियर है, बात खत्म। पहला पार्ट खत्म। सेकंड पार्ट देखेंगे और सेकंड पार्ट में आपको दिखा दूं कंपेयर द एनर्जी ऑफ द फोटोन विद द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कंपेयर करना है एनर्जी ऑफ फोटोन का काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ। तो आपने एक चीज़ पढ़ी अभी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का 2 लैम्डा एम सी अपॉन एच टाइम्स होता है। ये मैंने अभी पीछे बिल्कुल फॉर्मूला कराया, बिल्कुल पीछे 2 लैम्डा एम सी अपॉन एच। ठीक है, तो ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी फोटोन की बतानी है, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन के मुकाबले। राइट द रेशियो ऑफ द लीनियर मोमेंटम पहला पार्ट हो गया। कंपेयर द एनर्जी ऑफ द फोटोन विद द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ। तो ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन ये ऐसे रहेगा और ये हो जाएगा 2 को देखिए 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर जो होता है वो 10⁻⁻⁹ मीटर का होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.11 इंटू 10⁻31 और वहीं सी की वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸। ये सारी वैल्यूज़ आपने पुट कर दी इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन की सारी वैल्यूज़ आपने पुट कर दी हैं और साथ में एच की वैल्यू पुट कर दो, ये होता है 6.6 इंटू 10⁻34। तो आप ये कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन, मैं देखो इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट नीचे को ले आता हूँ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसका रेशियो निकाल लेते हैं। इसको आप सोल्व कर लो, छोटी सी कैलकुलेशन आप लोगों के लिए है। इसको काटोगे तो इसका 3.3 ये हो जाएगा और इससे काटोगे तो ये 1.1 हो जाएगा और 9.11। देखो इसको सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाएगा। पॉइंट के बाद इसको मैंने हटा दिया, ये हटा दिया, तो 911 और नीचे हो जाएगा 110 और इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस का 31 ये है, माइनस का 9 ये है, तो माइनस के 40 होगा। 40 में से प्लस का 8 कम कर दोगे तो माइनस के 32 और नीचे माइनस के 34 है, तो नीचे 10⁻⁻² बचेगा। ये ऊपर जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा 911 और 00 ऐसे ही आ जाएगा 110 ये हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा पर 1 0 बचेगा और ये आ गया 11। तो वैल्यू आ चुकी है के फोटोन अपॉन के इलेक्ट्रॉन का रेशियो 9110 डिवाइडेड बाई 11। तो ये एक बेसिक सा क्वेश्चन था, CBSE D09C में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगर ये देखना है कि ये कहाँ से आया तो भाई ये आपको एक छोटा सा डेरिवेशन है, उसको आप सॉल्व करके देख लो तो आपके सामने ये आ जाएगा। मुझे लिटरली ये सीधा याद है तो मैं सीधा लगा देता हूँ और कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा भी हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन में आपसे मुलाकात करता हूँ। थैंक यू सो मच।